हाजी मलंग दरबार। जी हाँ दोस्तों, हाजी मलंग दरगाह, जहां शेर भी जाते हैं हाजिरी देने के लिए। एक ऐसे अल्लाह के वली का दरबार जहां शेर जाते हैं हाजिरी लगाने के लिए। इसी अल्लाह के दरबार में भक्त गिरी करने के लिए गए थे कुछ लोग। फिर जो कुछ हुआ जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए आज हम हाजी मलंग बाबा, जी हाँ दोस्तों, हाजी मलंग अब्दुर रहमान हाजी मलंग बाबा का वो दरबार जहां हाजिरी देने के लिए शेर, जानवरों का बादशाह शेर जाता है। दोस्तों, जंगल के जानवर भी जाते हैं। ये अल्लाह के वली हैं जिनकी बारगाह में शेर भी अकीदत के साथ सर झुकाने के लिए जाते हैं। और कई बार लोगों ने देखा कि हजरत हाजी मलंग बाबा के दरबार में शेर अकीदत के साथ पहुंचे और मानो ऐसा लग रहा हो कि वो शेर भी, यानी कि जंगल का राजा भी, अपनी फरियाद लेकर अल्लाह के वली के दरबार में पहुंचा है। लेकिन दोस्तों, बदलते हुए जमाने और बदलते हुए हालात में कुछ लोग भक्तगिरी करने के लिए हाजी मलंग के दरबार में पहुंचे। फिर उनके साथ क्या हुआ, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहे। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी अल्लाह के वली के चाहने वाले हैं तो अल्लाह के वली के नाम से, हाजी मलंग बाबा के नाम से एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। और इस वीडियो को दिल से लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अल्लाह के वली का दरबार वो दरबार होता है जहां हिंदू क्या, मुस्लिम क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, हर धर्म के लोग अल्लाह के वली के दरबार में बिना रोक टोक पहुंचते हैं। और अगर देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता की सबसे बड़ी मिसाल किसी जगह को दिया जा सकता है तो वो है अल्लाह के वली का दरबार। चाहे सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अलैह की बारगाह, चाहे हाजी अली की बारगाह या फिर हाजी मलंग की बारगाह, कहीं भी किसी को उसका धर्म नहीं पूछा जाता, बल्कि जो भी अकीदतमंद अल्लाह के वली की बारगाह में पहुंचते हैं उनका स्वागत और इस्तकबाल होता है और बिना रोक टोक वो वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब कुछ लोग इसका नाजायज फायदा उठाने लगे हैं। अब कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाने लगे हैं और इसी तरीके का दिल को दहला देने वाला एक मामला हाजी मलंग की दरगाह से सामने आ रहा है। दोस्तों, पिछले दिनों एक खबर आपने देखी होगी कि कुछ लोग हाजी मलंग बाबा के दरबार में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और जब से उत्तर प्रदेश, जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ है, जब से बाबा के राज उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, उसके बाद से ही, यानी राम मंदिर के बाद से लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि जहां कहीं कुछ लोग अपने आप को बहुत बड़ा भक्त दिखाने के लिए हर जगह जय श्री राम का नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। झलक देखने को मिली क्योंकि अल्लाह के वलियों के दरबार में किसी के लिए रोक टोक तो नहीं होता, किसी से उसका धर्म तो नहीं पूछा जाता। और इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग हाजी मलंग के दरबार में भी पहुंचे और हाजी मलंग बाबा के दरबार में घुसकर जय श्री राम का नारा लगाना चालू कर दिया। अब दोस्तों, ये लोग भी ये सोचते होंगे कि जय श्री राम का नारा अगर हाजी मलंग बाबा के दरबार में हम जाकर लगाएंगे तो हमको सबसे बड़ा सनातन धर्म का अलमबरदार माना जाएगा, या फिर हमको बहुत बड़ा नेता या लीडर माना जाएगा, सनातन धर्म में बहुत बड़ी तारीफ वाला काम उसको गिना जाएगा। लेकिन दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि आप अगर किसी की दरगाह में, किसी की धार्मिक स्थल में जाकर आप अपना जाति सोच नारा लगाते हुए, और अगर यही काम आपके धर्म स्थल पर जाकर कोई कर दे तो आपको तकलीफ होगी। मैं 100% कहूंगा कि आपको जरूर तकलीफ होगी। तो दोस्तों, जब आपको उससे तकलीफ हो सकती है तो दूसरे धर्म के लोगों को भी तकलीफ हो सकती है। अरे, जहां आपको जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए वहां जाइए। अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन हो गया है, टिकट कटाइए, दर्शन कीजिए। जितना कस कस के शरीर में जितना दम है उतना दम के साथ वहां पर गश्त कीजिए, नारा लगाइए, कोई रोकने वाला नहीं होगा। लेकिन इस तरीके से दरगाहों में घुसकर जो भक्त गिरी कर रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और जब से दोस्तों ये खबर निकलकर सामने आई, ये वीडियो जब से वायरल चल रहा है कि हाजी मलंग बाबा के दरबार में घुसकर कुछ लोगों ने नारा लगाए हैं, वहां तो मुसलमान थे ही और उन्होंने अपना मोहब्बत का और शांति का पैगाम दिया और उन्होंने कुछ भी एक्शन वहां पर नहीं लिया, बल्कि लोग नारा लगाते रहे और ये लोग सिर्फ उन लोगों को देखते रहे। लेकिन अगर उन्हीं में से कोई सरफिरा होता, अगर कोई सन की मिजाज का होता
तो वहां पर बिल्कुल माहौल खराब हो जाता, माहौल गड्ढबद्धा सकता था। और फिर अगर माहौल गड्ढबद्धा था तो उसका जिम्मेदार कौन होता? दोस्तों, कुछ लोग हिंदू मुस्लिम करके चुनाव से पहले माहौल को खराब करना चाहते हैं। और इस चीज को देखते हुए शायद हाजी मलंग बाबा की दरगाह में जितने मुसलमान रहे होंगे वो समझ गए होंगे कि ये नफरती लोग हैं। उनका काम है हिंदू मुसलमान करना, नफरत फैलाना। और इसलिए उन लोगों ने बहुत ही खामोशी और बहुत ही सब्र का मुजाहिरा किया। दोस्तों, उन्होंने कुछ टोका नहीं, यूं ही मजहब इस्लाम में साबेरीन का पैटर्न है, यानी बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह हैं, और मुसलमान ने सब्र किया। और जब से ये वीडियो वायरल है तभी से जगह जगह पर उसकी चर्चा हो रही है। जगह जगह पर लोग अपनी बातों को कह रहे हैं कि जिस दरगाह में शेर अकीदत के साथ जाते हैं, जिस जंगल के जानवर को अल्लाह के वली की दरबार की ताजीम मालूम है, लेकिन ये इंसान कैसे हैं जिनको अल्लाह के वली की बारगाह में जाने का तरीका मालूम नहीं, उनकी अजमत व तौकीर मालूम नहीं। जंगल का 4 पैर का जानवर अल्लाह के वली के दरबार में, हाजी मलंग के दरबार में अकीदत के साथ आ रहा है, खिराजे अकीदत पेश करके जा रहा है, लेकिन ये 2 पैर का इंसान है, ये कुछ और है जिसको अल्लाह के वली के दरबार का जो रिवायात हैं वो मालूम नहीं। अल्लाह के वली की बारगाह में जाकर क्या करना चाहिए वो मालूम नहीं, सिर्फ नफरत का काम करते हैं, नफरत को आम करते हैं। और इन्हीं जैसे नफरत पसंदों को हम लोगों को देखना है। और ये जो मामला है, हालिया मामला है, ये वीडियो बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हैं, खबरें वायरल हैं दोस्तों। और पिछले दिनों से जिस तरीके से कुछ लोगों ने इस दरगाह पर अपना दावा ठोका था, उसके बाद से ये आशंका जाहिर हो रही थी कि आने वाले दिनों में कुछ न कुछ जरूर होगा, और अब रिजल्ट देखने को मिल रहा है। दोस्तों, हाजी मलंग सरकार की बारगाह को लेकर एक बड़े ही अफसोसनाक बयान जारी हुआ है और एक बुरी खबर सामने आ रही है, जिस खबर को सुनने के बाद सिर्फ मुसलमान ही नहीं, जी हां, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, तमाम ही मजहब के मानने वालों का यकीनन दिल टूट जाएगा, दिल छलनी छलनी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, हम जानते हैं कि जो भी अल्लाह के वली की बारगाह है, इस बारगाह पे हर मजहब के लोग जाते हैं। तमाम ही मजहब के लोगों की इस बारगाह से आस्था जुड़ी हुई होती है, क्योंकि वहां पर वो मिन्नतें मुरादें मांगते हैं। ऐसे में अल्लाह ताला उन बंदों की जायज दुआओं को यकीनन कबूल फरमाता है। और अगर कोई अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह में जाना पसंद करता है, चाहे वो किसी भी मसलक से हो, किसी भी मजहब से हो। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से लगातार मजहब की बुनियाद पर मस्जिद, दरगाह और मदरसे को टारगेट किया जा रहा है, जो कि यकीनन अफसोस का मकाम है। ये देश यकीनन अमन और भाईचारा के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन जिस तरह से चंद सालों के अंदर ये तमाम चीजें देखने को मिल रही है, जिस तरह से कुछ लोग अपने फायदे के लिए तमाम चीजें कर रहे हैं, जो कि सच में बहुत ज्यादा हैरानकुन है। दरअसल दोस्तों, हाजी मलंग सरकार की बारगाह को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया गया है, और ये बात कही गई है कि हाजी मलंग सरकार की जो बारगाह है वो असल में एक मंदिर है। जी हां, इतना बड़ा दावा किया गया है। ऐसे में दोस्तों, कुछ लोग जो है उनका ये कहना है कि जो लोग कह रहे हैं ये जो दरगाह है, ये मंदिर है, वो सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। लोग अपने फायदे के लिए इस हद तक आ चुके हैं, जो कि सच में अफसोस की बात है। ऐसे वक्त में हमें सिर्फ अमनो अमान का पैगाम देना है, क्योंकि इस देश का सच्चा चाहने वाला, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, वो कभी भी नहीं चाहता कि किसी दरगाह को या मस्जिद को या फिर मदरसे को इस तरह से या मंदिर को तोड़ा जाए। लेकिन लगातार लोग अपने फायदे के लिए ये तमाम चीजें कर रहे हैं। खुसूसी तौर पर हम ये भी देख रहे हैं कि बनी हुई जो चीजें हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो दुकानें हो, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, मदरसे हो, इन तमाम चीजों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। जबकि दोस्तों, बहुत से लोगों का ये कहना है कि 1947 से पहले तमाम जो चीजें बनी हुई थीं, उसके ऊपर कानून बना हुआ है कि उन तमाम चीजों को नहीं तोड़ा जाएगा। लेकिन तमाम उन चीजों को अपने फायदे के लिए चंद संगठन के लोग तुड़वा दे रहे हैं, जो कि सच में अफसोस की बात है। दोस्तों, ये देश अमन का पैगाम देता है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं
कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंद है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों, सिर्फ यही एक दरगाह नहीं है जो लगातार टारगेट किया जा रहा है, बल्कि इस देश की सबसे बड़ी दरगाह यानी ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अलैह की बारगाह को भी लगातार टारगेट किया जा रहा है। और वहां पर भी ये बात कही जा रही है कि इसकी जांच की जाए, यहां पर मंदिर ही मिलेगा। यानी लगातार हर बारगाह को तुड़वाने के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और चंद शोहरत के लिए ये तमाम चीजें की जा रही है, जो कि सच में अफसोस की बात है। दूसरे लोग सोचते हैं कि दरगाहों से मुसलमानों की आस्था जुड़ी हुई है, दरगाहों को तोड़ दिया जाए तो मुसलमानों का दिल टूटेगा। तो दोस्तों, सिर्फ मुसलमानों ही की नहीं, बल्कि यहां पर हर मजहब के मानने वालों का दिल टूट जाएगा, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, क्योंकि हर मजहब के लोग अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह में जाते हैं, मिन्नतें मांगते हैं, चादर चढ़ाते हैं, वहां पर जाकर धागे वगैरह बांधते हैं। तो ये तमाम चीजों के ऊपर इस तरह से लगातार कार्रवाइयां हो रही है। इस तरह की जो बातें सामने आ रही है, उसने कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रखा है। ऐसे वक्त में हमें सिर्फ अमनो आमान और भाईचारा का ही पैगाम देना है, ताकि किसी भी तरह से ये गलत कदम ना उठाया जाए, जिससे पूरी कम्युनिटी के ऊपर लोगों को उंगली उठाने का मौका मिल जाए। हमें सिर्फ और सिर्फ सब्र से काम लेना है, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और खुसूसी तौर पर हमें अल्लाह की तरफ रुजू करनी चाहिए, अल्लाह को राजी करना चाहिए, क्योंकि ये तमाम आफत परेशानियां इसलिए आ रही है क्योंकि हम अल्लाह से दूर हो गए, हम दुनिया में लग गए, हम दुनिया के रंगत में खो गए। असल में दुनिया का तो कोई नहीं है। हम जिस काम के लिए आए हैं, यानी अल्लाह की इबादत के लिए, हमें वो करना चाहिए। लेकिन हम दुनिया के रंगत में इस तरह से खो गए हैं कि आज हर तरीके से हम जलील और खार हो रहे हैं। जब हम अल्लाह की याद में खो जाएं, उसकी रजा के लिए काम करेंगे, तो यकीनन तमाम परेशानियां हमसे कोसों दूर हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, आज लोग इन तमाम चीजों को समझ कहां रहे हैं। इसलिए खुसूसी तौर पर आप जितना हो सके उतना ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों से कहें कि वो ज्यादा से ज्यादा दुआ करें, क्योंकि ये छोटी मोटी बारगाह नहीं है, ये अल्लाह के वलियों की बारगाह है, जहां पर अल्लाह की रहमतों का नजूल होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक अल्लाह के वली की जिंदा करामत की जियारत करेंगे, और वो करामत ये है कि एक बहुत बड़ा दरख्त जो जमीन से उखड़कर सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन आज भी इस दरख्त पर हरी भरी सब्ज टहनियां मौजूद हैं। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में उसी करामत के वाकया का जिक्र करेंगे और उस करामत की जियारत भी करेंगे। और इस वीडियो के आखिर में इस वीडियो को देखने वाले तमाम भाई बहनों के लिए अल्लाह तबारक व ताला से दुआएं खैर भी करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम जिस वली अल्लाह की बारगाह की जियारत कर रहे हैं, उनका पूरा नाम हजरत मुबारक शाह गाजी रहमतुल्लाही अलैह है। आप रहमतुल्लाही अलैह अल्लाह के बहुत ही बड़े बंदे हैं। आप रहमतुल्लाही अलैह का आस्थानाए मुबारक कोलकाता शहर में मौजूद है। आप रहमतुल्लाही अलैह कोलकाता शहर के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। जो भी शख्स उनकी बारगाह में आता है, अपनी मुरादों को पूरी पाता है। आप रहमतुल्लाही अलैह के आस्थाने पर आपके सदके बीमारों को शिफा मिल जाती है और परेशान हाल की परेशानियां दूर हो जाती हैं। आप रहमतुल्लाही अलैह की एक बहुत बड़ी जिंदा करामत कोलकाता शहर के 3 नंबर कब्रिस्तान में मौजूद है, और उस कब्रिस्तान में आपकी बैठक भी है। यानी जहां हजरत मुबारक शाह गाजी रहमतुल्लाही अलैह अल्लाह की इबादत और रियाजत करते थे, और जहां आप रहमतुल्लाही अलैह इबादत करते थे, वही एक दरख्त मौजूद है जिस पर आप रहमतुल्लाही अलैह टेक लगाकर बैठा करते थे। दोस्तों, हजरत मुबारक शाह गाजी रहमतुल्लाही अलैह जिस दरख्त पर टेक लगाकर बैठते थे, आप रहमतुल्लाही अलैह के वफात के बाद एक जोरदार तूफान में ये दरख्त टूटकर गिर गया और मुकम्मल तौर पर जमीन से उखड़ कर निकल गया। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि सालों पहले जमीन से उखड़ा हुआ दरख्त, जिसका जमीन से कोई वास्ता नहीं रहा, उस पर आज भी हरी भरी सब्ज टहनियां निकलती हैं। जी हां दोस्तों, वीडियो में जो आप दरख्त देख रहे हैं, ये वही है जिस पर आप
रहमतुल्लाहि अलैह टेक लगाकर बैठा करते थे। यही वो जगह है जहां आप अल्लाह की इबादत करते थे। दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि सूखे हुए दरख्त पर सरसब्ज टहनियां निकली हुई हैं और पूरे दरबार पर साए किए हुए हैं। दोस्तों, अल्लाह के वलियों की ये शान है कि जिस चीज को भी उनसे निस्बत हो जाती है तो मुर्दे में भी जान आ जाती है। ये दरख्त देखने में तो मुर्दा है क्योंकि उसका जमीन से कोई वास्ता नहीं है, मगर आज भी सरसब्ज टहनियां हैरान करती है कि उन पर पानी कहां से पहुंच रहा है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने ऐसे मुत्तकी और परहेजगार बंदों का सदका हमें भी अता करें ताकि हमारी दुनिया और आखिरता संवर जाए। और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके में और हजरत मुबारक शाह गाजी रहमतुल्लाहि अलैह और तमाम औलिया अल्लाह के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क रसूल अता फरमाएं और सबके ईमान की हिफाजत फरमाएं और हम सबको इखलास के साथ नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी दिल्ली जायज तमन्नाओं को पूरी अता फरमाएं। और जिन लोगों ने कमेंट में दुआ के लिए कहा है, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि उनकी तमाम जायज तमन्नाओं को पूरी अता फरमाएं। और जो लोग परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर अता फरमाएं। और जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल अता फरमाएं। और जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, मकरूज हैं, उन्हें कर्ज से नजात अता फरमाएं। और जो लोग कारोबार के लिए परेशान हैं उन्हें गायब से मदद अता फरमाएं और उन्हें रिज़्क़े हलाल अता फरमाएं। और जो लोग भी बे औलाद हैं उन्हें नेक सालेह औलाद अता फरमाएं। और जो लोग रिश्ते के लिए परेशान हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही है, उन्हें नेक सालेह रिश्ता अता फरमाएं। दोस्तों, अब हम आपको ये बताते हैं कि जब शादी करनी हो तो नेक सालेह रिश्ता कैसे तलाश करें और इस बारे में हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया और किस तरह की लड़की से शादी करनी चाहिए ताकि घर जन्नत बना रहे। और उसके साथ साथ यह भी बताएंगे कि कैसी औरतें बेवफा होती हैं, यानी अपने सफर को आगे चलकर धोखा दे सकती हैं। उन औरतों के बारे में भी बताएंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बहुत कुछ मालूम होने वाला है दोस्तों। अब हम आपको बताते हैं कि 3 तरह की औरतों से शादी नहीं करनी चाहिए। अगर आप इन तीनों में से किसी एक से भी शादी करते हैं तो आपकी जिंदगी तबाहो बर्बाद हो जाएगी और आपकी जिंदगी दुनिया के अंदर ही जन्म बनकर रह जाएगी और आपके घर की खुशहाली और सुकून खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, वो औरतें कौन कौन सी हैं जिनसे हजरत अली ने शादी करने से मना फरमाया है? तो आइए जानते हैं। एक मर्तबा हजरत अली की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और हजरत अली से सवाल किया कि या अली, अगर हमने अपने बेटे, भतीजे या अपने नवासे या अपनी ही शादी करनी हो तो कैसी लड़की की तलाश करनी चाहिए, यानी शादी के वक्त कौन सी बेहतरीन लड़की की तलाश करनी चाहिए। तो हजरत अली ने फरमाया कि ये शख्स शादी के वक्त देख लेना कि कहीं लड़की में ये 3 ऐब तो नहीं, वरना आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और आपकी जिंदगी का चैन और सुकून खत्म हो जाएगा। तो उसने सवाल किया कि या अली, वो 3 ऐब कौन कौन से हैं जिनकी वजह से शादी नहीं करनी चाहिए? तो हजरत अली ने फरमाया कि नंबर 1, जो औरत अपने वक्त की कदर नहीं करती, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह पाक ने इंसान की इज्जत, दौलत, शोहरत, मालदारी और खुशहाली सब कुछ इंसान के वक्त में पोशीदा रखा है। और जो औरत अपने वक्त की कदर नहीं करती तो अल्लाह तबारक व ताला उसके घर से ये सारी नियामतें छीन लेता है और ऐसी औरत अपने शौहर की भी इज्जत नहीं करती। नंबर 2, जो औरत झूठ बोलती है, क्योंकि मैंने अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि हर गुनाह की शुरुआत झूठ से होती है और जिस औरत के अंदर झूठ बोलने की आदत हो वो अपने शौहर के सामने भी हमेशा झूठ बोलती रहेगी और इस तरह वो अपने जिंदगी को तबाह वो बर्बाद कर लेगी। नंबर 3, वो औरत जो अपने से कमतर मर्द और औरत को हकीर समझे और इज्जत न करे और उनको जलील करता रहे, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अपने से अफजल और आला इंसान की तो हर कोई इज्जत करता है, लेकिन सबसे अच्छा इंसान वह है जो अपने से कमजोर लोगों की इज्जत करता रहे, क्योंकि जो औरत अपने से कमतर लोगों को हकीर समझती है, उनकी इज्जत नहीं करती, तो वो शादी के बाद भी वो अपने शौहर की इज्जत नहीं करेगी।
दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि हजरत अली ने फरमाया कि 11 औरतें बेवफा होती हैं। हजरत अली ने फरमाया कि बुरी औरत की 11 निशानियां होती है। नंबर 1, पर्दा ना करने वाली औरत। दोस्तों, हजरत अली ने फरमाया कि जो औरत अपने आप को ढक कर नहीं रखती, वो इस दुनिया की सबसे बेकार और बेवफा औरत होती है। नंबर 2, शौहर की नाफरमानी करने वाली औरत। दोस्तों, हजरत अली ने फरमाया कि जो औरत अपने शौहर का कहा नहीं मानती, वो इस दुनिया की सबसे बेकार औरत होती है। नंबर 3, बदजुबान औरत। हजरत अली ने फरमाया कि जो औरत बदजुबान होगी, यानी अपने मुंह से गलत बात करने वाली औरत भी बेकार औरत होती है। नंबर 4, बालों को खुला रखने वाली औरत। जो औरत अपने बालों को खुला छोड़ती है, यानी बालों की नुमाइश करती है, वह भी बुरी औरतों में से एक औरत है। नंबर 5, सबसे ज्यादा अक्लमंद समझने वाली औरत। दोस्तों, हजरत अली ने फरमाया कि ऐसी औरत अपने खानदान में अपने आप को सबसे अफजल समझती है, वो भी बुरी औरत है। नंबर 6, ज्यादा बोलने वाली औरत। हजरत अली ने फरमाया कि ऐसी औरत जो दूसरों को बोलने का मौका नहीं देती, ऐसी औरत भी बुरी औरत होती है। नंबर 7, ज्यादा सोने वाली औरत। हजरत अली ने फरमाया कि ऐसी औरत भी बेकार होती है जो सोने की ज्यादा फिक्र करती है, यानी जिसको नींद बहुत ज्यादा पसंद हो। नंबर 7, चीख चीख कर बोलने वाली औरत। हजरत अली ने फरमाया कि जो औरत जोर जोर से बात करती है, वो औरत भी बेकार होती है। नंबर 9, बारीक लिबास पहनने वाली औरत। दोस्तों, हजरत अली ने फरमाया कि जो औरत बारीक यानी दिखावे वाले कपड़े पहनते हैं, वो औरत भी बेकार होती है। नंबर 10, पीठ पीछे बुराई करने वाली औरत। दोस्तों, हजरत अली ने फरमाया कि ऐसी औरत भी बेकार होती है जो लोगों के पीठ पीछे अपने खानदान की बुराई करती है। नंबर 11, ज्यादा घूमने फिरने वाली औरत। दोस्तों, हजरत अली ने फरमाया कि जो औरत फिजूल घूमने फिरने को ज्यादा पसंद करती है, यानी बाजार के चक्कर लगाने की शौकीन होती है, तो वो औरत भी बेकार होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी माओ बहनों को हिदायत अता फरमाए, अमीन। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि जब एक औरत गैर मर्द के साथ जेना कर रही थी और जब उसके शौहर ने अपनी आंखों से देख लिया, तो उसके साथ उसके शौहर ने क्या किया, ये जानकर आप भी हैरान वो परेशान हो जाएंगे। आज की वीडियो में इसकी पूरी तफसील बताएंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने मर्द और औरत के अंदर शहवत पैदा की ताकि वो एक दूसरे के साथ सोहबत करके सुकून हासिल कर सके, यानी कि अल्लाह तबारक व ताला ने एक दूसरे से सुकून हासिल करने के लिए हम बिस्तरी की ख्वाहिश रखी है। उसके लिए इस्लाम में निकाह का तरीका बताया गया है कि निकाह के जरिए से इंसान बड़े बड़े गुनाहों से बच जाता है। मगर जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस दुनिया में सब मर्द और औरतें एक जैसी नहीं होती। किसी किसी मर्द और किसी औरत में हम बिस्तरी की ख्वाहिश बहुत ज्यादा होती है, तो किसी में बहुत कम होती है और किसी में तो बिल्कुल नहीं होती। अब अगर किसी मर्द में बहुत ज्यादा हो और उसकी बीवी में बहुत कम हो, या फिर किसी की बीवी में हम बिस्तरी की ख्वाहिश बहुत ज्यादा हो और उसके शौहर में कम हो, तो इस तरह के जोड़े का साथ में जिंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर इस तरह के जोड़ों के दिलों में अल्लाह का खौफ ना हो, तो ऐसे मर्द दूसरी औरतों के साथ और ऐसी औरतें दूसरे मर्दों के साथ नाजायज रिश्ता कायम कर लेती हैं। तो दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में अल्लाह ताला के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का एक ऐसा ही वाकया बताने वाले हैं, जिसमें एक आदमी ने अपनी बीवी को जिना करते हुए अपनी आंखों से देख लिया था। ये देखकर वह शख्स बहुत गुस्सा हुआ। उसने अपनी बीवी से बहुत नाराजगी जाहिर की और इसलिए वो इस बात से खफा होकर सीधा अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा कि या रसूल अल्लाह, कल मैं अपने घर में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि मेरी बीवी किसी और गैर मर्द के साथ जिना कर रही थी, यानी कि मेरी बीवी ने जिना किया है और उसको मैंने अपनी आंखों से देखा है। या रसूल अल्लाह, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो ये सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नाराज हुए। आप गजबनाक हो गए, आपका चेहरा मुबारक लाल हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शख्स गवाह रहना तुम्हारी पुश्त पर कोड़े लगेंगे।
इतना कहते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक घुमा लिया, यानी कि दूसरी तरफ कर लिया। इसका मतलब यह हुआ कि आपको यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि कोई मर्द अपनी बीवी के बारे में इस तरह की बातें किसी और से जाकर कहे। इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हुए और अपने चेहरे को घुमाकर अपनी नाराजगी का इजहार किया। तो इस हदीस के हवाले से अल्लामा नकवी लिखते हैं कि इस हदीस में अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया वालों को यह बता दिया कि मुझको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि आप अपनी बीवी को जिना करते हुए देख लो, तो आप मुझे आकर इन सब के बारे में बताओ। हालांकि अल्लाह के रसूल तो मुरब्बी है, रूहानी बाप है, उनके लिए भी इस बात की इजाजत नहीं है कि आप अपनी जिना की बातें आकर बताओ। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यह शख्स अगर आपने अपनी बीवी को जिना करते हुए देख लिया है, अगर आपने अपनी आंखों से देखा है कि आपकी बीवी बेगैरत है, तो आप उसको फौरन तलाक दे दो। मगर आपको ये इजाजत नहीं है कि आप उसके राज और लोगों के सामने बयान करो। याद रखो, उसको कभी भी मुआशरे में जलील मत करो। बस ऐसी औरत को तलाक देकर छोड़ दो। उसके बाद अगर कोई आपसे पूछे कि आप मियां बीवी में क्या मसला हो गया, आप दोनों जुदा जुदा क्यों हो गए, आपके बीच में तलाक क्यों हो गई, तो आप उसे सिर्फ इतना बोल दो कि हम दोनों में आपस में नहीं बनती, इस वजह से हम दोनों अलग अलग हो गए। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि बीवियां तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो। लिबास इंसान की जीनत को बढ़ाता है और उसके को छुपाता है। इसी तरह से बीवी को एक दूसरे को छुपाने की कोशिश करनी चाहिए और दूसरों के सामने एक दूसरे के अय्यब को जाहिर नहीं करना चाहिए। अगर कभी किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे नरमी के साथ सही बात समझाने की कोशिश करनी चाहिए और गलत फहमी की वजह से पैदा होने वाली बातों और इतना फसाद से हमेशा बचकर रहना चाहिए। एक दूसरे की इज्जत की हिफाजत करनी चाहिए। अब सवाल आता है कि किसी की बीवी में शहवत ज्यादा हो और उसके शौहर में बिल्कुल भी शहवत ना हो, यानी कि उसका शौहर ना मर्द हो। ऐसी सूरत में उसकी बीवी को क्या करनी चाहिए, इस बारे में इस्लाम हमें क्या कहता है। अगर किसी औरत के साथ ऐसा मसला पेश आ जाए, ऐसी सूरत में बीवी को चाहिए कि उस मुसीबत में अपने शौहर का साथ दे, यानी उसका इलाज वगैरह करवाने की पूरी कोशिश करें और जहां तक मुमकिन हो सब्र से काम ले, मगर किसी के सामने अपने ऐब जाहिर ना करें, यानी कि उसके बारे में किसी और से बात ना करें और ना किसी गैर मर्द के साथ नाजायज रिश्ता कायम करें। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि एक मर्तबा एक औरत अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज करने लगी कि या रसूल अल्लाह, मैं मेरे शौहर से खुश नहीं हूं। यानी कि कहने का मतलब यह था कि मेरा शौहर नाम मर्द है, मेरे साथ हमबिस्तरी नहीं करता है। मैंने कई मर्तबा उसको तलाक देने को भी कहा, मगर वो तलाक देने से भी मना कर रहा है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके शौहर को बुलाया और फरमाया कि ये शख्स अपनी बीवी को तलाक दे दो। इस हदीस से ये मालूम होता है कि अगर कोई औरत शादी के बाद अपने शौहर से खुश ना हो तो उसको चाहिए कि वो अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करें। अगर शौहर तलाक ना दे तो खुला ले लें, मगर किसी और मर्द के साथ नाजायज रिश्ता कायम करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको जरा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं औरतें 5 चीजों की भूखी होती है। उनकी ये भूख कभी खत्म नहीं होती। शादीशुदा मर्द और औरतें ये वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, ये बात तो सच है कि औरतों में प्यार, कुर्बानी और बर्दाश्त करने जैसी ताकत बहुत ज्यादा पाई जाती है। उनकी बराबरी अगर मर्दों के साथ में की जाए तो ये चीजें औरतों में बहुत ज्यादा मिलती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अल्लाह तबारक व ताला ने औरत को मिट्टी से क्यों नहीं बनाया, जबकि अल्लाह ताला ने मर्दों को मिट्टी से बनाया है। तो औरत को मर्द की पसली से क्यों बनाया, और उसके अलावा हम आपको औरतों की इन बातों के बारे में बताने वाले हैं जो सबसे अलग है। याद रखें, इन चीजों के अलावा औरतों की 5 ऐसी भूख है जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कभी भी नहीं मिटती, यानी कि औरतों की ये 5 भूख कभी भी शांत नहीं होती।
यहां तक कि औरतों की इन भूख के सामने हीरे मोती भी कम पड़ जाते हैं। अगर आप जानेंगे कि औरतों की ये 5 भूख कौन सी है जो कभी नहीं मिटती है, तो आप इनके बारे में जानकर यकीनन हैरान रह जाएंगे। इसीलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और दिल से इस वीडियो को एक लाइक कर दें। दोस्तों, मर्द की पसली से औरत को बनाकर अल्लाह तबारक व ताला ने मर्दों को अपनी इस हिकमत का इशारा दिया है कि मैंने इस औरत की तख्लीक फरिश्तों की लाई हुई मिट्टी से नहीं की, मैंने उसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसीलिए निकाला। यानी औरत के हद देखिए, फरिश्तों से भी उनकी बनावट का पर्दा लाजमी करार दिया गया और पहली औरत उस मर्द की पसली से निकली जिनकी बीवी वो कहलाई। अब बात आती है पसली की। औरत को पसली से क्यों बनाई गई? औरत पसली से ही क्यों निकली? क्या औरत को टेढ़ापन है? वहीं से मिला नहीं, वहीं से मिला नहीं। यहां भी हिकमत से खाली बात नहीं है। इंसानी जिस्म, दिल और बहुत से नाजुक हिस्से इसी पसली के पीछे छुपे हुए हैं। यानी उन चीजों के लिए पसली जो है वो एक ढाल है, नाजुक हिस्सों के लिए जिनकी जरूरत इंसान को जिंदा रखने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अल्लाह तबारक व ताला ने औरत को पसली से बनाकर ये नहीं बताया कि औरतों में टेढ़ापन है, बल्कि उस औरत को पसली से बनाकर ये बात समझा दी कि औरत वक्त पड़ने पर ढाल बन सकती है। तो अब हम आपको बताते हैं कि औरत की 5 भूख के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सजना संवरना, यानी कि बनाऊं, श्रृंगार करना। भले ही औरतों को सजने और संवरने का पूरा हक है और उसके बगैर एक औरत अधूरी मानी जाती है, मगर औरतों का बनाव सिंगार सिर्फ उसके शौहर के लिए ही आया है और फरमाया गया है कि जो औरत सिर्फ अपने शौहर के लिए ही बनती संवरती है तो ऐसी औरत अल्लाह के सबसे नजदीक होती है। याद रखिएगा, बनाव सिंगार औरतों की खूबसूरती बढ़ाने के साथ साथ औरत की इज्जत को भी बढ़ाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि औरत की ये भूख कभी भी कम नहीं होती? यानी कि औरतों की ये सजने संवरने की भूख कभी भी नहीं मिटती, बल्कि उनकी ये भूख और ज्यादा बढ़ती जाती है। नंबर 2, धन दौलत और जिंदगी। औरतों में धन और दौलत और ज्यादा जिंदगी पाने के लालसा में भी कम नहीं होती। मर्दों के मुकाबले में औरतों में यह बातें ज्यादा पाई जाती है। वैसे लंबे वक्त तक जीने की चाहत तो हर इंसान में होती है, मगर ये औरतों में कुछ ज्यादा ही पाई जाती है। यही वजह होती है कि औरतें मर्दों के मुकाबले में ज्यादा डरपोक होती है। उसके अलावा धन दौलत पाने की ख्वाहिश भी औरतों में कूट कूट कर भरी हुई होती है और औरतों की यह भूख भी कभी कम नहीं होती। नंबर 3, खाने पीने की भूख कहा जाता है कि औरतों में खाने पीने की भूख भी मर्दों के मुकाबले में ज्यादा होती है। सुनने में आपको शायद ये अजीब लगे, मगर ये सच है कि औरतों में ये चीजें बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। खाने पीने के मामले में औरतें मर्दों से ज्यादा शौक रखती हैं। उसका मतलब ये है कि औरतों को मर्दों के मुकाबले में 2 गुनी भूख लगती है। सेहत के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि औरतों को मर्दों के मुकाबले में ज्यादा कैलोरी की जरूरत होती है, इसीलिए औरतों को मर्दों से ज्यादा भूख लगती है। उनकी ये भूख भी कभी नहीं मिटती। नंबर 4, शर्म लिहाज। वैसे भी आपने आम बोलचाल की जबान में सुना ही होगा, शर्म लिहाज एक औरत का गहना होता है। उसका मतलब यह है कि एक औरत में शर्म लिहाज मर्दों के मुकाबले में बहुत ज्यादा पाया जाता है। यही वजह है कि चाहे वो कोई भी औरत हो, वो कुछ भी काम करने से पहले उसके बारे में ये जरूर सोचती है कि उसके घर वालों पर उसके उस काम का अच्छा असर पड़ेगा या बुरा असर पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि औरत की ये चीज भी कभी खत्म नहीं होती है, यानी कि औरत की ये भूख भी कभी नहीं मिटती। नंबर 5, हम बिस्तरी की चाहत। कहा जाता है कि औरतों में हम बिस्तरी की चाहत मर्दों के मुकाबले में बहुत ज्यादा होती है, लेकिन औरतें अपनी शर्मो हया की वजह से अपने अंदर की चाहत कभी उजागर नहीं होने देती। यानी कि औरतें अपने अंदर के ये जज्बात हमेशा छुपा कर रखती हैं। हालांकि औरतों में हमबिस्तरी की चाहत मर्दों से ज्यादा होती है और कहा जाता है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ औरतों की ये चाहत और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। मतलब कि औरतों की ये भूख कभी नहीं मिटती, यानी कि ये चाहत भी कभी पूरी नहीं होती। दोस्तों, एक इंसान की ये 5 भूख, खास करके औरतों की ये 5 भूख कभी नहीं मिटती।
उनके लिए एक औरत के लिए हमेशा भूख ही रहती है, भले ही उसे ये चीज कितने ही ज्यादा क्यों ना मिल जाए, लेकिन उसकी चाहत कभी कम नहीं होती। तो हजरत फातिमा रदी अल्लाहु ताला अन्हा, जो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद की प्यारी बेटी है और हजरत अली रदी अल्लाहु ताला अन्हा की बीवी है और जन्नत के नौजवानों के सरदार इमाम हसन और इमाम हुसैन की वालिदा है। हजरत फातिमा रदी अल्लाहु ताला अन्हा कुछ औरतों को दीन की बातें सिखा रही थीं। इतने में एक औरत निहायत ही अदब के साथ अर्ज करने लगी, या बिनते रसूलुल्लाह, वो कौन सी औरतें हैं जिनको अल्लाह तबारक व ताला पसंद नहीं फरमाता और जिनका घर अल्लाह कभी आबाद नहीं करता? बस जैसे ही हजरत फातिमा रदी अल्लाहु ताला अन्हा ये सुना तो आप फरमाने लगी, ये औरत मैंने अपने बाबा नबी पाक से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, ये 3 औरतें ऐसी हैं जिनको अल्लाह पाक कभी पसंद नहीं फरमाता और उन 3 औरतों के घरों को अल्लाह कभी आबाद नहीं करता। इतना सुनते ही वो औरत पूछने लगी, ए बीवी फातिमा, वो 3 औरतें कौन सी हैं जिनको अल्लाह पसंद नहीं करता, जिनका घर अल्लाह आबाद नहीं करता? हजरत फातिमा ने फरमाया, ए औरत, वो 3 औरतें ये होंगी। नंबर 1, जो औरत अपने शौहर की नाफरमान होगी। हजरत फातिमा रदी अल्लाहु आन्हा ने फरमाया, ए औरत, पहली औरत वो होगी जो अपने शौहर की नाफरमानी करती होगी, यानी अपने शौहर की नाफरमान बीवी होगी, अपने शौहर का कोई भी हुक्म नहीं मानने वाली होगी। याद रखना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो औरत अपने शौहर की फर्मा बरदारी और खिदमत गुजारी को अपना फर्ज समझती है, जो औरत हर दम अपने शौहर की खिदमत करती है, खुद तकलीफ उठाकर अपने शौहर को आराम पहुंचाने का काम करती है, अपने शौहर के हुक्म अदा करने में किसी भी तरह की कोई भी कोताही नहीं करती है, उसके अलावा जो औरत अपना माल सामान और अपनी जान को अपने शौहर की अमानत समझते हुए हर चीज की हिफाजत और निगरानी करती है, यानी कि जो औरत किसी गैर महरम की तरफ अपनी आंख उठाकर भी नहीं देखती है और ना ही किसी गैर महरम की नजर अपने ऊपर पड़ने देती है, तो औरत याद रखना, ऐसी औरत को अल्लाह बहुत ज्यादा पसंद करता है और ऐसी औरतों का घर ही अल्लाह हमेशा आबाद रखता है। और जो औरत अपने शौहर की खिदमत गुजारी को अपना फर्ज नहीं समझती, तो ऐसी औरत के घर को अल्लाह कभी आबाद नहीं करता। नंबर 2, वह बेपर्दा औरत। हजरत फातिमा रदी अल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, दूसरी औरत वो होगी जो इस दुनिया में पर्दे का ख्याल नहीं करेगी, यानी कि बेपर्दा औरत। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि अल्लाह ऐसी औरतों को नापसंद करता है जो इस दुनिया में पर्दा होकर घूमती फिरती रहती है, यानी कि पर्दे का ख्याल नहीं करेगी, अल्लाह के हुक्म को नहीं मानेगी। जन्नत में हर कोई अल्लाह का दीदार करने की ख्वाहिश रखेगा, मगर जो औरत है इस दुनिया में पर्दे की हालत में रहेंगी, ऐसे औरत का दीदार करना खुद अल्लाह चाहेगा। इसलिए ये औरत याद रखना, जो औरत इस दुनिया में अपने आप को ढक कर रखेगी, पर्दे का ख्याल नहीं करेगी, तो ऐसी औरत को तो अल्लाह ऐसी औरत के घर को कभी आबाद नहीं करेगा। नंबर 3, बेहयाई आम करने वाली औरत। हजरत फातिमा ने फरमाया, तीसरी औरत वो होगी जो इस दुनिया में बेहया को आम करेगी, यानी कि दीन से हटकर फिजूल और गंदे काम करेगी, गीबत और चुगलीखोरी करेगी, अपने दीन और मजहब का मजाक बनाएगी। याद रखना, ऐसी औरत का घर का भी आबाद नहीं होगा, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो औरत इस दुनिया में दीन और मजहब का मजाक बनाएगी, दीन और मजहब में बिगाड़ पैदा करेगी, अल्लाह ऐसी औरत को कभी नहीं पसंद फरमाता और ऐसी औरत का घर हमेशा बर्बाद रहेगा। और उसके बाद हजरत फातिमा रदी अल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, ए औरत, याद रखना, 3 ऐब ऐसे हैं जो एक औरत को दुनिया और आखिरत दोनों जहान में तबाह बर्बाद कर देती है। इसलिए अगर तुम दोनों जहानों में कामयाब होना चाहती हो, दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहती हो, तो इन 3 बुरी आदतों से आज इस सच्चे दिल से तौबा कर लो। अगर एक औरत है, शादीशुदा है, तो उसे बस अपने शौहर की फर्मा बरदारी करनी चाहिए और अपने शौहर से मोहब्बत करनी चाहिए, पर्दे का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमारी इज्जत कीमती है और इस्लाम की शहजादियों को तो पर्दे में रहना ही चाहिए। उनके गिलाफ सिर्फ कुरान शरीफ के ऊपर ही चढ़ा होता है, क्योंकि वो पाक किताब है और वो ज्यादातर औरतों में गीबत चुगली, जिसे कहते हैं, बहुत देखने को मिलती है। और जो मर्द
अपनी बीवी का मजाक उड़ाते हैं तो ऐसे इंसान के लिए दौलत और के दरवाजे बंद हो जाते हैं और इंसान मुफलिस बनकर परेशानी में हो जाता है। याद रखना, कभी भी अपनी औरत से, अपनी बीवी से ऐसा मजाक ना करना जिससे उसका दिल दुखे, क्योंकि अल्लाह ने मर्द का रिज्क, दौलत और शोहरत औरत के मुकद्दर में रखा है। और ये जो मर्द अपनी औरत, अपनी बीवी को दुख देता है, तकलीफ देता है, लोगों के सामने उसको जलील करता है, लोगों के सामने उसका मजाक उड़ाता है, तो अल्लाह उसके रिज्क, दौलत, बरकत, शोहरत के दरवाजे उस पर तंग कर देता है। और कुछ शौहर ऐसे होते हैं, कुछ बीवियां भी ऐसी ही होती हैं जो अपने शौहर को गालियां देती हैं। कुछ शौहर ऐसे होते हैं जो अपनी बीवियों को गालियां देते हैं। कुछ लोग मजाक मजाक में भी गालियां दे देते हैं। याद रखना, हमारी जबान से निकली हुई गाली हमें बर्बाद करेगी। एक गाली हमारे कब्र में एक बिच्छू पैदा करेगी। अल्लाहू अकबर। और गाली गलौज करने वाला इंसान हमेशा मुसीबत और परेशानियों में गिरफ्तार होकर तबाह बर्बाद हो जाता है। तो हमारी जबान से हमेशा अच्छे अल्फाज ही अदा करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जबान से निकले हुए अल्फाज ही तुम्हारे मुकद्दर को तहस नहस करते हैं या अच्छा बनाते हैं। अगर अच्छे अल्फाज निकालोगे तो तुम्हारा मुकद्दर भी अच्छा होगा। अगर तुम बुरे अल्फाज जैसे गाली गलौज करते हो, जीबत करते हो, बुराइयां करते हो, किसी के साथ झगड़ा करते हो, फिर गाली गलौज करते हो, तो तुम्हारे मुकद्दर भी वैसे ही बन जाएंगे। उसमें से बरकत उठ जाएगी, हर खुशी दूर होती चली जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले नमाज का एहतमाम लाजमी करें, क्योंकि नमाज पर ना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। अल्लाह तबारक व ताला सबको 5 वक्त की नमाज बा जमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।